मेरा नाम शैलेंद्र कुमार पटेल है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं वर्तमान में शासकीय सेवक हूँ तथा छत्तीसगढ़ राजकीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत उप कुलसचिव के पद पर पदस्थ हूँ। मैं संस्कृत साहित्य विषय के अंतर्गत कालिदास जी के बारे में अपना ओरल टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि तथा नाटककार कालिदास का जीवन वृत्त कतिपय दंत कथाओं के रूप में है। उनका जन्म स्थान, कर्म क्षेत्र तथा काल को लेकर आज भी इतिहासकारों में विवाद है। कालिदास के नाम से संस्कृत में कई रचनाओं का निरूपण किया गया है। संप्रति कालिदास के नाम से प्रायः 40 रचनाओं का निर्देश मिलता है, किंतु इनमें मूल एवं प्राचीन कालिदास की 7 रचनाएं ही प्रमाण सिद्ध हैं। इनमें 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव तथा रघुवंश। 3 नाटक हैं, मालवी काग्निमित्र, विक्रमोत्सर्गीय तथा अभिज्ञान शाकुंतला, एवं 2 खंड काव्य हैं, ऋतु संहार तथा मेघदूतम। कालिदास के ग्रंथों के अनुशीलन से परोक्षतः यह ज्ञात होता है कि कालिदास जन्म से ब्राह्मण तथा शिव भक्त थे। उनमें धार्मिक सहिष्णुता थी, क्योंकि शिव के अतिरिक्त विष्णु आदि अन्य देवताओं की वंदना भी उन्होंने की है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को कालिदास एक ही परमेश्वर के कार्यभेद से भिन्न रूप मानते हैं। रघुवंश में भारत के भौगोलिक वर्णनों से अनुमान होता है कि कालिदास ने भारत की विस्तृत यात्रा की थी। हिमालय और उज्जैनी के प्रति उनका विशेष आकर्षण था। उन्होंने विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जैसे वेद, दर्शन, रामायण, महाभारत, पुराण, संगीत, ज्योतिष, व्याकरण, छंद आदि। जीवन को आनंदमय देखना कालिदास का जीवन दर्शन था। आध्यात्मिक तथा तथात्मूलक प्रेम की उनकी दृष्टि में आदर्श प्रेम है। शारीरिक सौंदर्य पर आश्रित प्रेम वास्तविक नहीं होता। कालिदास के निवास स्थल के रूप में काशी, बंगाल, विदर्भ, अयोध्या, मिथिला, कश्मीर तथा उज्जैनी का विवेचन किया गया है। इनमें सर्वाधिक युक्तियाँ और मान्यता उज्जैनी के पक्ष में है। उन्हें परंपरा से विक्रमादित्य नामक राजा की सभा के 9 रत्नों में अन्यतम माना गया है।